सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस बिरयानी को तुम इतने शौक से खाते हो, वो एक गलती से बनी थी, या फिर क्या पता ये किसी रॉयल किचन का एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि भूखे सोल्जर्स की मजबूरी थी। और सबसे शॉकिंग बात, हो सकता है बिरयानी इंडिया की भी ना हो। अब सच क्या है? आज के बाद तुम बिरयानी को सिर्फ खाना नहीं, एक कहानी के रूप में देखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। सीन इमेजिन करो, सदियों पहले का टाइम है। गरम रेत, लंबी लड़ाई, थके हुए सिपाही। उनके पास टाइम नहीं था फैंसी खाना बनाने का। उन्हें चाहिए था कुछ ऐसा जो जल्दी बने, पेट भरे और ताकत भी दे। अब बताओ, अलग अलग चीजें बनाओगे या सब एक साथ डाल दोगे? यही हुआ। चावल, मांस, मसाले सब एक बड़े बर्तन में डाल दिए गए। आग जलाई गई और धीरे धीरे एक खुशबू उठी। शायद उस वक्त किसी को पता भी नहीं था कि वो दुनिया की सबसे आइकॉनिक डिश बना रहे हैं। लेकिन रुक जाओ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं बिरयानी का जन्म इंडिया में नहीं हुआ, बल्कि दूर पर्शिया यानी आज का ईरान। वहां एक डिश थी बिरयान, जिसका मतलब होता है भुना हुआ या फ्राई किया हुआ। पर्शियन लोग भी चावल और मांस को साथ पकाते थे। फिर एक दिन मुगल इंडिया आए और अपने साथ लाई ये रेसिपी। लेकिन इंडिया में एक ट्विस्ट हुआ। यहाँ के मसाले, इलायची, दालचीनी, केसर, इन सब ने सिंपल डिश को बना दिया रॉयल एक्सपीरियंस। अब सोचो, एक सिंपल कॉम्बिनेशन कैसे बन गया शाही बिरयानी? अब तुम्हारे लिए एक सवाल, तुम क्या मानते हो, बिरयानी सोल्जर्स ने बनाई थी या पर्शिया से आई थी? कमेंट में जरूर बताना। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग थियरी। कहानी जुड़ी है मुमताज महल से। हाँ, वही मुमताज महल जिनके लिए ताजमहल बना। कहते हैं एक दिन उन्होंने सोल्जर्स को देखा, कमजोर, थके हुए, एनर्जी बिल्कुल खत्म। तब उन्होंने अपने रॉयल कुक्स को ऑर्डर दिया, ऐसा खाना बनाओ जो टेस्टी भी हो और पावरफुल भी। और फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। चावल, मांस, मसाले और सबसे इंपॉर्टेंट, दम कुकिंग। अब दम कुकिंग क्या होती है? इमेजिन करो, एक बड़ा सा हांडी, नीचे आग जल रही है, ऊपर से ढक्कन टाइट सील किया हुआ है। अंदर से स्टीम बाहर नहीं जा सकती और अंदर हर एक ग्रेन, हर एक मसाला परफेक्ट तरीके से कुक हो रहा है। ये स्लो कुकिंग ही बिरयानी को स्पेशल बनाती है। जब वो हांडी खुली होगी तो सोचो कैसी खुशबू आई होगी। लोग दूर से ही अट्रैक्ट हो गए होंगे। और शायद उस मोमेंट पर बिरयानी सिर्फ खाना नहीं रही, एक इमोशन बन गई। लेकिन कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इंडिया के हर रीजन ने बिरयानी को अपना बना लिया। हैदराबादी बिरयानी स्पाइसी, बोल्ड, फुल ऑफ फ्लेवर, एक बाइट लो और सीधा दिल तक जाती है। लखनवी बिरयानी लाइट, सटल, रॉयल फील, जैसे कोई नवाबी दावत हो। कोलकाता बिरयानी, और सबसे शॉकिंग, इसमें आता है आलू। हाँ, आलू। और बिलीव करो या नहीं, लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। अब सोचो, एक ही डिश लेकिन इतने अलग स्टाइल्स। तो असली बिरयानी कौन सी है? हैदराबादी, लखनवी या कोलकाता वाली, या फिर तुम्हारे घर वाली? और यहाँ एक और ट्विस्ट है। कुछ लोग कहते हैं बिरयानी एक्चुअली एक एक्सीडेंट थी। कुक ने गलती से इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए और रिजल्ट इतना अमेजिंग निकला कि वो लेजेंड बन गया। अब सोचो, दुनिया की सबसे फेमस डिशेस में से एक शायद एक गलती की वजह से एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी गलतियां भी हिस्ट्री बना देती हैं। अब जब भी तुम बिरयानी खाने जाओ, सिर्फ टेस्ट मत एंजॉय करना, उसके पीछे की कहानी फील करना। सोचना, कहीं ये सोल्जर्स की मजबूरी थी, या एक क्वीन का विजन, या एक कुक की गलती। और अब तुम बताओ, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी कौन सी है? और तुम क्या मानते हो, बिरयानी एक रॉयल इन्वेंशन थी या एक एक्सीडेंटल मास्टरपीस? अगर तुम्हें ऐसी और हिडन फूड स्टोरीज जाननी है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम एक और फेमस फूड का सीक्रेट रिवील करने वाले हैं।